नमस्ते। तो पिछली बार अपन ने जो परिवार प्रस्तुति जो अपन ने 6 महीने में परिवार प्रस्तुति का प्रोग्राम जो शुरू किया है उसमें 2 परिवारों का हुआ था। तो विनोद भैया और महावीर भैया के परिवार का हुआ था। इस बार इस कैंपस में जो 4 परिवार रह रहे हैं तो बाकी 2 परिवार का अपन प्रस्तुति करेंगे यहाँ पर। तो अभी सपन भैया का परिवार है और देवेंद्र भैया का परिवार है। तो आप दोनों परिवारों का प्रस्तुति करेंगे। उसके बाद में वही अभी तक तो आप लोगों को हो ही गया अभ्यास कि है ना, पहले आप लोग रखेंगे फिर आप लोग कुछ अपनी जिज्ञासाएं पूछेंगे, है ना। तो आज का ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण है और हम लोग पूरा एकदम, अभी तक तो वहाँ हॉल में हो रहा था ना कार्यक्रम, अब हम लोग जहाँ पर जी रहे हैं वहाँ पर हो गया है ना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है एक तरह से देखेंगे तो। उसके बाद में जो चारों परिवार मिलकर यहाँ कैसे रह रहे हैं उसके बारे में भी अपन लोग बातचीत करेंगे और उसमें खास तौर से जो उत्पादन और विनिमय की व्यवस्था जो यहाँ पर शुरू कर रहे हैं भैया लोग, तो उसके बारे में भी अपन लोग बात करेंगे। तो अपन लोग जैसे अभी शुरू करेंगे तो अभी अपन लोग शुरू करेंगे तो 4:50 हो गया ना। तो खाना अपन कितने बजे करते हैं? ये खत्म होने देना, 7-7:30 बज जाएगा। नहीं 7:30 तक तो बच जाएगा। ये तो अच्छा खासा टाइम लगेगा, मतलब आप लोग आधे घंटे रखेंगे, आप लोग आधे घंटे रखेंगे, इतना नहीं लगेगा। 7 बजे तक हो जाएगा। नहीं फिर आप लोग जो है ना, जैसे पहले तो 2 परिवारों का रखेंगे, फिर यहाँ के चारों परिवार एक साथ कैसे रह रहे हैं ना उसका भी ऐसे एक साथ रख देंगे। नहीं हाँ, आप लोग जो है पहले उसी में नहीं, पहले ऐसा कीजिए, आप अपने परिवार का रख दीजिए पहले, है ना, फिर अपने परिवार का रख दीजिए, फिर जो ये चारों परिवार के बारे में भी रख देंगे, है ना। और जो यहाँ की व्यवस्था है ना, टोटल व्यवस्था, तो एक बार परिवार और फिर चारों परिवारों को एक साथ जो यहाँ पर मिलके कैसे रह रहे हैं, है ना, कैसे डिजाइन बनाए, कैसे अपन उत्पादन विनिमय कर रहे हैं उसके बारे में भी हो जाएगा, है ना। ठीक है ना, जो उत्पादन विनिमय मिलके जो चला रहे हैं उसके पीछे क्या लक्ष्य है वो सब भी हो जाएगा। तो पहले परिवार का आपका, फिर इनका, फिर एक चारों परिवारों को एक साथ, है ना। ठीक है। नमस्ते सभी को। आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। आप सब यहाँ आए, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत उत्साहित है हम लोग का यहाँ का परिवार, चारों परिवार मिल कर के। और जैसे हम चारों परिवार यहाँ रहते हैं सबको पता ही है, अभी बालमुकुंद भैया बता दिए। और अभी हमारा परिवार का इंट्रोडक्शन जैसे मैं बता रही हूँ। हम दोनों पति पत्नी, सपन जी और मैं सपना, और रियल बेटा जी और एक प्रीतिका बेटा जी हैं, और क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, अभी वो मानव तीर्थ में हैं। तो हाँ ठीक है ना। तो जैसे पहले तो थोड़ा सा शॉर्ट हिस्ट्री रखूँगी, विद्या से जुड़ना कैसा हुआ यहाँ से मैं रखती हूँ। तो 2012 में हम लोगों ने सोम भैया का सीडी देखा था, वो गोपाल भैया हैं जो संस्थान में, उनसे मिला था हमको। तो सीडी देखने के बाद तो ऐसा लगा जैसे हमारी ही कोई बात हो रही है, उससे तो लगा कि बहुत अच्छी बात हो रही है, कोई जीने की जुड़ी हुई है, खुद की बात हो रही है। तो फिर हम लोगों ने, दोनों ने, सब चीज़ हम लोग साथ साथ ही करते थे, तो दोनों बिजनेस भी साथ में करते थे और कुछ आर्ट ओलिंग में हम लोग जुड़े हुए थे, तो कुछ भी करते थे साथ साथ ही करते थे, ऐसा था। तो फिर दोनों ने मन बनाया कि हम लोग इसका वर्कशॉप करते हैं, शिविर करते हैं करके। तो संयोग से संकेत भैया का ही उस समय होने वाला था दिसंबर में 2012 में, तो हम लोगों ने शिविर किया, बहुत ही अच्छा रहा। तो बहुत सारी चीज़ें खुले ज़िंदगी के बारे में जो कि कभी सोचा भी नहीं था हमने, और ऐसा जिया जा सकता है। पहले तो काफ़ी क्वेश्चन होता था, परिचय शिविर करने के बाद भी बहुत बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये जीने में आएगा कि नहीं, मतलब एक आदर्श बात कोई हो रही है ऐसा हमको लगता था। तो फिर 1 साल के बाद अध्ययन शिविर का प्रस्ताव आया, तो फिर हम लोगों ने अध्ययन शिविर में जुड़े। फिर तो उसके बाद ऐसा लगा कि मतलब यही जीना तो यही है, अभी तक तो सब निरर्थक ही कर रहे थे, तो फिर सार्थक जीना तो यही है।
तो फिर 6 महीने का अध्ययन शिविर करना है और इधर मूव आउट वहीं से, मतलब हम लोग उड़ीसा में रहते थे पहले, बरगढ़ में, सभी को पता ही है शायद ये चीज़। तो फिर वहाँ से हम लोगों ने मूव किया इधर। तो इधर अछोटी के पास में कोई जगह ना होने के कारण हम लोग कुम्हारी में रहे और 6 महीने का अध्ययन शिविर किया। तो अध्ययन शिविर पहले जैसे आप लोग अभी कर रहे हैं ऐसे हम लोग भी किए थे उस समय। बहुत ही अच्छा रहा वो 6 महीने का जो पीरियड था, 7-8 महीना लगा था हम लोगों को। उसके बाद फिर उसको कैसे जीने में लाना है, उसके बाद ये एक ठो था कैसे जीने में पूरा आए। तो फिर 6 महीने का पठन फिर हमने किया घर पे, तो और थोड़ा सा क्लैरिटी हो कैसे वो जीने में। बात तो बहुत अच्छी है, तो जीने में अभ्यास में आने के लिए फिर हम लोगों ने घर में उसको पढ़ना किया 6 महीना और एक बार गो थ्रू हुआ किताब से। और उस बीच में बाबा जी का ऑडियो सुनना, वीडियो देखना, ये सब चीज़ें भी हम लोगों ने करते रहे। और जो तीनों अभ्यास वाली बात है, शास्त्राभ्यास, व्यवहार अभ्यास और कर्माभ्यास, इसको कैसे उसको करें उसमें ध्यान बना रहा। तो शास्त्राभ्यास में वो पढ़ना ये सब चलता रहा, हमारा जितना जो समझ बनती थी करते रहे उस अनुसार। और कर्माभ्यास वाला बोले कि अभी हम लोग उत्पादन वाला चीज़ 1-2 साल रोक देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूटी हुई है, संबंधों में जीना, व्यवहार वाला पार्ट, तो उसको पहले थोड़ा सा प्रायोरिटी में लेते हैं बोल के 1-2 साल हमको रोक दिए उसको बाद में फिर नया कोई काम चालू करेंगे ऐसा। तो फिर व्यवहार अभ्यास में फिर हम लोगों ने घर पे कैसे करके दोनों में एक रूपता हो, दोनों में विचारों में एक रूपता हो, उसमें कैसे हो उसको थोड़ा सा, इससे पहले उसमें कभी काम ही नहीं किया था हम लोगों ने, खाली बाहर का सुविधा में और बाकी सब चीज़ों में ही लगे रहे थे उससे पहले। तो निष्कर्ष तो निकल गया था अध्ययन शिविर करने के बाद कि ये तो मतलब जिसकी मैं इतना समय लगा रहे हैं वो इतना उसके देने की जगह में नहीं है। वो पार्ट है लाइफ का, लेकिन वो सारा नहीं है, ये पूरा क्लियर हो गया था हमको, निष्कर्ष रूप में निकल गया था। तो काफ़ी जीने में बदलाव हुआ भी था, उससे काफ़ी शिफ्टिंग हुआ था सोच में। तो बहुत सारे जो भौतिक सुविधा इकट्ठा करके रखे थे, बहुत हम लोग उसको जितना हमारी समझ बनी और हमारी जितनी योग्यता थी उस अनुसार उसको काफ़ी कम किए हम लोग उस समय। और फिर दोनों हम लोग घर का काम हम लोग कोई करते नहीं थे, दोनों हम लोग कोई भी नहीं करते थे, तो काफ़ी डिपेंडेंट थे ऐसे बोलेंगे तो सब चीज़ के लिए। तो फिर हम दोनों ने तय किया कि घर में सारा काम हम दोनों मिलके करेंगे और दोनों का साथ साथ एक अभ्यास भी होगा साथ में रहने का। और सारा जो ये काम घर में ज़्यादा हम लोगों के परिवारों में बहुत ज़्यादा घर का काम को हम लोग जहाँ रहते थे ऐसे उस जगह में इतना नहीं महत्वपूर्ण नहीं मानते थे, तो हम लोग करते नहीं थे। तो उससे हमारे बच्चे भी उसको करें नहीं करें ऐसा उनमें भी तो एक रहेगा। तो हमको लगा कि बच्चे कैसे करें फिर इसको, तो इसकी भी तो एक परंपरा होनी, ये तो भी ज़रूरत है घर में ये सब चीज़ करने की। तो हम दोनों तय करके घर का सारा काम हम दोनों ने फिर करना चालू किया। सहयोगी नहीं रखेंगे घर में कुछ समय के लिए, और घर का खाना बनाना, घर का जो भी है, झाड़ू पोछा, कपड़ा बर्तन, जो भी काम है हम दोनों उसको कहिए। और बहुत ही अच्छा रहा ये चीज़, एक तो दोनों साथ साथ किए, उसका काफ़ी मतलब दोनों में निर्णय लेने में, सब चीज़ में दोनों में काफ़ी मतलब कहीं कहीं होता था कैसे इसको करना है, कैसे करना है। तो बहुत अच्छा रहा वो साथ साथ करने का। और डेली हम लोग 1-2 घंटा बैठ के चर्चा करते थे कि कैसे और हम दोनों में और ट्रांसपेरेंट होकर हम कैसे जी पाएँ, पारदर्शिता पूर्वक कैसे जी पाएँ हम दोनों, इसका भी एक अभ्यास करना। उससे पहले तो इतना डीपली एक दूसरे के साथ समय देना ऐसा कुछ रहता नहीं था, तो कैसे पारदर्शिता के साथ एक दूसरे के साथ जी पाएँ, ऐसा करके हम लोग डेली 1-2 घंटा चर्चा करते थे। फिर धीरे धीरे शुरू में तो थोड़ा फ्रिक्शन होता था, निर्णय की जगह में कोई भी निर्णय होता था तो थोड़ा फ्रिक्शन होता था, कैसे करना, ये करना। तो दर्शन को आधार बना के उसको करेंगे तो वो भी समझ में नहीं आता कि इसको कैसे करना है शुरू में। लेकिन धीरे धीरे फिर इससे सुनते रहते थे कुछ, फिर बाकी सबसे बातचीत होते रहता था कैसे करना है, सब योगेश भैया, सोम भैया, बाकी सब यहाँ जो हैं सब कैसे इसको और ठीक करें। तो धीरे धीरे वो सब भी रिजल्व होते गया और अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। मतलब कोई भी बातचीत में फ्रिक्शन बहुत ही कम होता है हम दोनों में, और कभी कोई निर्णय को लेके थोड़ा बहुत कभी होता है तो 5-10 मिनट में ही वो रिजल्व हो जाता है। बिल्कुल कोई भी चीज़ लंबा खिस्सा नहीं है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कोई भी चीज़ में जैसे हम सहमत नहीं होते हैं तो दोनों चर्चा करके करते हैं। इसका बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे दोनों बच्चे, प्रीतिका बेटा जी अभी बहुत छोटे हैं, फिर भी 2-3 साल पहले से मैं देख रही हूँ कभी भी उनको कोई एकमत नहीं होते हमारे साथ, या किसी के साथ कुछ भी होता है हम घर में तो हर चीज़ को ये लोग बैठ के चर्चा करते हैं। मतलब कोई गुस्सा करना, चिल्लाना बहुत फ्रैक्शन ऑफ मतलब बहुत कम समय के लिए रहता है, फिर आपस में हम लोग उसको कैसे करके बात करके रिजॉल्व करेंगे, ये बहुत अच्छे से हो गया है हम चारों में ये चीज़। तो बहुत अच्छी उपलब्धि रही इसकी, तो इसमें कर ही रहे हैं। और उसके बाद शाम को डेली यहाँ गोष्ठी में शास्त्राभ्यास में जैसे अपन बोल रहे हैं उसको वहाँ जाते हैं डेली 1.5 घंटा, तो उसमें मन लगा रखे हैं। और
कर्माभ्यास वाला पार्ट में देखें तो अभी 3 साल से हम लोग आयुर्वेदिक बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। तो पहले तो हम दोनों ने थोड़ा चालू किया था 3 साल पहले, और अभी बेटा जी ने उसकी जिम्मेदारी ले ली है, क्योंकि वो इतने अपने आप को मानते हैं कि मैं जिम्मेदार हो गई हूँ और मैं ये वाला पार्ट मैं लूँगी। तो अभी हम दोनों सहयोग की जगह में हैं और बेटा जी पूरा उसको जिम्मेदारी के साथ उनको मतलब एक आगे बढ़ा रहे हैं उसको। तो बहुत अच्छी स्थिति है ये। और ये तो हमारा परिवार का हो गया। और यहाँ पर बाकी परिवार जो चारों परिवार हैं, इसमें हम चारों कैसे अपनापन के साथ जी पाएँ, सारे बच्चे हमारे बच्चे हैं, सब हम लोग भाई बहन होकर कैसे अच्छे से जी पाएँ, उसका अभ्यास पूरा चल रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है। हम लोग हफ्ता में 1 दिन बैठते हैं वीकली वंस और गोष्ठी करते हैं यहाँ का सब चीज़ को कैसे अच्छे से करें, और कुछ ज़रूरत पड़ता है तो बीच बीच में बैठते हैं, सब चीज़ साथ साथ करते हैं चारों परिवार। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है साथ रहने में। और जैसे बाबा जी का 5वां आयाम में भागीदारी इसी में सारा आ ही गया, तीनों अभ्यास में। तो जैसे शिक्षा संस्कार में जैसे है तो खुद का शिक्षा होना, बच्चों का शिक्षा होना, वो सब कर ही रहे हैं हम लोग। और साथ में यहाँ विद्यालय में भी मैं जाती हूँ, एक बायोलॉजी पार्ट पढ़ाती हूँ वहाँ बच्चों को। और स्वास्थ्य संयम में देखें तो घर के अंदर, अभी बाहर तो उसमें नहीं कर रहे हैं, घर में हमारा दिनचर्या कैसा हो, आहार विहार कैसा हो कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे और बच्चों को भी वो चीज़ जा पाए, उसको हम कर रहे हैं। और उत्पादन विनिमय में ऐसे कर ही रहे हैं, ग्रुप होके कर रहे हैं विनिमय वाला चीज़। और ऐसे करके सभी में जितना हमारी समझ बनी है उस अनुसार सब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और निष्कर्ष रूप में बोलूँ तो 6-7 साल में बहुत ही अच्छा रहा। पहले की स्थिति को देखूँ, आज की स्थिति को देखूँ तो बहुत ही अच्छी स्थिति है हमारी और बहुत तृप्तिदायक है। और पहले जैसे हर चीज़ में सामने वाला का शिकायत बहुत रहता था, उसके कारण ऐसा हो रहा है, उसके कारण ऐसा हो रहा है। अभी देखूँ तो बहुत ही कम हो गया ये चीज़। और कभी आता भी है थोड़ी देर के लिए तो तुरंत वो लगता है कि हमारी जिम्मेदारी है, मेरी समझ में कोई कमी है, उसको खुद में जांचने की कोशिश करते हैं। और हमारी कोई प्रवृत्ति है जिसके कारण ऐसा हो रहा है, उसको कैसे ठीक करना है, और उसमें भी परेशान नहीं होते हैं, उसको कैसे ठीक करना है देखते हैं और उसको कैसे ठीक करना है उसमें ध्यान बने रहता है। तो मतलब काफ़ी अच्छी स्थिति है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी तरफ से इतना। सभी को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत। आप लोग आए, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने परिवार की स्वयं की जर्नी शेयर करना चाहूँ तो उसमें सबसे पहले मैं ऐसा देख पाता हूँ कि जब विद्या से जुड़ने से पहले हम लोग बिज़नेस कर रहे थे, साथ साथ बिज़नेस कर रहे थे। आप MBBS हैं लेकिन प्रैक्टिस जो है नहीं करके साथ में बिज़नेस में आवश्यकता पड़ती ही है कि कोई साथ में रहे तो अच्छे से हो जाए, तो उस हिसाब से साथ में ही बिज़नेस करते थे। लेकिन ऐसा पूरा देखने को मिलता था कि उनको सेटिस्फेक्शन नहीं है और मेरा हमेशा यही सोचना होता था कि सब कुछ है अपने पास में, उसके बावजूद क्यों नहीं सेटिस्फेक्शन हो रहा है। तो फिर जैसे संकेत भैया का शिविर हुआ, उसमें पता चला संबंध, तो उससे लगा कि हाँ मतलब आंसर मिल सकता है और एक किरण दिखाई दी हमको जो है। तो उसमें फिर बढ़ने लगे। मेरे को शिविर के दौरान याद है कि संकेत भैया ने पूछा था कि आपको क्या दिखा करके, तो मेरे को याद आ रहा है कि मैंने ये बताया था कि मैं सुबह उठता हूँ, सुबह पानी गर्म होता है, उसको जो है मैं लेके आ जाता हूँ, डेचकी को खाली छोड़ के आ जाता हूँ। तो फिर तो 1-2 दिन ऐसे किया मैंने, फिर तीसरे दिन से उसको पानी को भर के वापस आने लगा मैं। तो मेरा ध्यान जाने लगा कि हाँ कि कहाँ पे हम जो है लेकिंग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो है शुरुआत हुई। फिर लगा कि शिविर के साथ साथ जो है अब उसको और अच्छे से समझना है। तो उस समय 1 साल तो हमको जानकारी नहीं हो पाई कि अध्ययन शिविर कब होगा, क्या होगा, लेकिन 2014 में 3 महीने का अध्ययन शिविर चालू हो रहा है, जानकारी हुई। तो फिर हम 3 महीने में 10 दिन आना प्रारंभ किए और छोटी आते थे 3 महीने में 10 दिन, एक किताब होती गई। 2-3 शिविर होते होते ऐसा लगा कि अब ऐसा ही जीना है। तो उस अनुरूप जो है हम लोगों ने निश्चित किया कि अब 6 महीने में अपना बिज़नेस को हम वाइंड अप करेंगे और इधर शिफ्ट करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि उस समय तक 6 महीने वाले मॉडल भी चालू हो गए थे।
तो अब 6 महीना करना है और पूरा कंप्लीट समझना ही है। फिर हम लोगों ने अपना बिज़नेस को जो है एक बार समेटा और फिर इधर आके जो है 6 महीने का अध्ययन किया। और जैसा श्रीमती जी ने बताया कि उसके अध्ययन के में काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी चीज़ें स्पष्ट हुई। और उसके बाद फिर से हमने जो है 6 महीने अपने अध्ययन के लिए घर पे लगाए, जिसमें श्रीमती जी का तो सब बुक कंप्लीट हो पाया, मेरा थोड़ा सा हो पाया, लेकिन सुनना जो है और वीडियो देखना थोड़ा कंटिन्यू रहा। और उसके साथ में फिर मैंने जो है यहाँ अपना विद्यालय शुरू होने के लिए योगेश भैया ने शिक्षा शोध केंद्र के लिए जो है सभी मीटिंग चालू हुई। और उसमें जो है अपने सभी बाबा जी के कंटेंट शिक्षा के संदर्भ में जितने थे उसको जो है पढ़ना समझना चालू किया। उसमें बैठक होती थी रेगुलर, जो है डेली के हिसाब से उसमें आते थे। और उसमें जो है कि उसको किस प्रकार से आगे लेके जाना है उसका शोध होते रहा कि अलग अलग पूरा कहाँ तक डेप्थ, कहाँ 6, 7, 8, 9, 10 में बाबा जी ने क्या क्या बताया है। उसके आधार पे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हुए और उसको इम्प्लीमेंट किया योगेश भैया ने। उसके बाद हम लोगों का जो है इंदौर जाना हुआ, वहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा विनिमय पे काम किया। और वहाँ से आने के बाद फिर से जो है हम लोग जो है सब परिवार समूह में रहने का और सघनता से अध्ययन करने के लिए हम बोले कि कुम्हारी हमारे लिए थोड़ा सा वो माहौल ठीक नहीं रह रहा है, हमको इधर आके ही करना है। सभी परिवारों में, तीनों परिवार वहीं हम लोग एक ही कॉलोनी में रहते थे, सब में सहमति बनी। ये उत्सव परिसर का स्वरूप हम लोगों ने मीटिंग करके डिसाइड किया और इसको फिर एग्जीक्यूट किया। अभी 1 साल से करीब यहाँ पे रहना हो रहा है। और इस बीच में जो है हम लोगों ने मिलके जो है विनिमय पे भी थोड़ा काम किया, उत्पादन भी हम लोग घर पे ही चालू किए वहाँ पर। और उससे जो है समृद्धि करके एक शॉप जो है भिलाई में किया, उस वहाँ से थोड़ा सा पूरा नहीं पड़ा तो फिर हम बोले कि अब इधर शिफ्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे करेंगे। कुछ काम हमने रायपुर में जो है कॉलोनीज़ में जाके किया। और यहाँ पे जितने भी परिवार रह रहे हैं सभी के प्रोडक्ट्स को जो है हम चाहते थे कि अधिक उत्पादन हो और लोगों तक ये पहुँच पाए और डायरेक्ट प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर का कनेक्शन बन पाए। और हम सभी परिवार की आवश्यकता थी कि वो जो है अपने श्रमपूर्वक उत्पादन करके समृद्धि तक पहुँचे। तो अभी तो समाधान तो नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उसके प्रयास और जो है स्वावलंबन की दृष्टि से जो है वो सब कार्य चालू किए। उसमें जो है लोगों से भी जुड़ना होता था और थोड़ा सा बातचीत भी हो पाती थी। उसके साथ साथ यहाँ पे रहते हुए जो है हम लोगों ने जो प्रोडक्शन यूनिट बनाया, सब ने अपना अपना उत्पादन विधिवत चालू किया। उसको सही ढंग से मार्केटिंग करने के लिए अब प्रियल बेटा जी भी जो है आ गए थे, तो अब उन्होंने टेकअप कर लिया और हम लोग जो है सहयोग में रहे। और उसी प्रकार से अभी भी जो है चल रहा है। और साथ में परिवार समूह के रूप में जो है ये हम लोग मीटिंग करके जो है चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और शुरू में यहाँ पर अध्ययन गोष्ठी चालू नहीं हुई, तो उससे पहले थोड़ा सा जो है अध्ययन करने का भी साथ साथ प्रयास चालू किया था। ये मानसिकता तो थी कि कंटिन्यूअस अध्ययन करना है। फिर जो है अछोटी में अपना संस्थान में उसका एक स्वरूप निकला, तो उसमें हम रेगुलर जाके अभी अध्ययन कर रहे हैं चारों परिवार। और साथ में जो है व्यवहाराभ्यास के रूप में जो है परिवार में श्रीमती जी ने बताया उसी प्रकार से जो है कैसे करके हम जो है ट्रांसपेरेंट हो पाए, हम एक दूसरे के प्रति किसी प्रकार का जो है शिकायत मुक्त होके जीना हो पाए, उसका जो है अभी व्यवहाराभ्यास चल ही रहा है और स्थिति ठीक है। और उस समय की जब मैं देखता हूँ कि विद्या में नहीं जुड़े थे और आज की स्थिति में काफ़ी मतलब तृप्ति की जगह में है कि हमारी दिशा सही है। और जो है जो पहले बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर में क्यों नहीं मिल रहा है, हमारे पास सब चीज़ होते हुए भी क्यों नहीं मिल रहा है, अब उसका मतलब काफ़ी नज़दीकी से देखना हो पा रहा है कि तृप्ति को जो है पूरा अपना स्वयं में, परिवार में
परिवार समूह में और आगे समाज में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। अब प्रियल बेटा जी रखेंगे अपनी बात। सभी को नमस्ते। मेरा नाम प्रियल है, ये मम्मा जी और पापा जी हैं। मेरा पहला शिविर जब मैं क्लास 9th में थी तब हुआ था, और तब से लेकर के अभी तक के जो मुझे जीने में दिख पाया है वो ऐसा है कि घर पे मैंने बहुत चेंज देखा है। एक्चुअली पापा मम्मी काफ़ी पहले से आइडियल पेरेंट्स जो बोलते हैं वैसे रहे हैं, बट उसमें भी और इम्प्रूवमेंट और तालमेल देखा है बनते हुए। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन का अभी प्रेजेंट सोर्स पापा मम्मी का जीना ही है। मतलब मैं जिन मोमेंट्स में फील करती हूँ कि नहीं मैं जो कर रही हूँ वो एकदम बेस्ट है, और मतलब इससे ज़्यादा सोच के मैं और क्या ही कर सकती हूँ, बट उस टाइम पे फिर मम्मी का कुछ ऐसा आता है जो आई एम ब्लैंक कि ओ ये ऐसा भी सोच के किया जा सकता था। और उनके सोचने का तरीका इज़ कमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दर्शन, उनका जो भी उन्होंने मेहनत करी है उसके पीछे। तो मेरे लिए अभी पठन करने का मेरा काफ़ी टाइम से मन है, और ऑन एंड ऑफ चल रहा है वो। मैं थोड़ा स्ट्रगल कर रही हूँ उसमें बुक्स पढ़ने में, लेकिन उसकी कमी ऐसा नहीं लगता पापा मम्मी के साथ रहते हुए, बिकॉज डे टू डे कोई भी चीज़ को अप्रोच करने का जो तरीका है, जो पर्सपेक्टिव है, क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है, वो मुझे इनके जीने में दिख जाता है। इनसे बात करके वो मुझे मिल जाता है। तो ऐसा चल रहा है। और अभी मेरा मेजर जैसे पापा मम्मी ने रख ही दिया कि अभी मैं एक्चुअली क्लास 11th के बाद से मैं प्रॉपर स्कूलिंग गई नहीं, क्योंकि उस टाइम पे और बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होना हुआ था मेरा, और सिर्फ स्कूल और कॉलेज से कुछ निकल के आएगा ये तो नहीं दिख रहा था, बहुत साफ हो गया था। तो लेकिन क्या करना है इसकी क्लैरिटी तो ऑब्वियसली नहीं होती है, 11th में तो स्पेशली नहीं थी, और वहाँ पे पैशन का कीड़ा काटा रहता है कि पैशन ढूंढो क्या होता है। तो अब लेकिन मेरे लिए लगता है कि मैं कुछ ऐसा, मतलब मेरे करने लायक काम जो है वो आउटपुट है, जो जीना है उसके आधार पर करना होगा। और अभी प्रेजेंटली करने का पैरामीटर मेरे लिए यही है कि मैं कुछ जो भी एक्टिविटी मेरी रहे उससे मेरे हेल्थ को और सामने वाले के हेल्थ को फ़ायदा मिले, नुकसान तो ना ही हो, एट द सेम टाइम प्लैनेट की हेल्थ को नुकसान ना हो। तो इसको बेसिस पे रख के आयुर्वेद और इको फ्रेंडली पैकेजिंग को साथ में मिला के मैं कुछ करने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसमें मैं हेल्थ और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स बना रही हूँ अभी, उसमें R&D वगैरह करती हूँ। मेरे पापा मम्मी के गाइडेंस रहता ही है, तो अभी ऐसा चल रहा है। ठीक है, अभी धीरेन भैया रखेंगे अपना। सभी को नमस्ते, खूब खूब स्वागत है आप लोगों का हमारे परिसर में। मेरी यात्रा अगर ऐसे जीवन विद्या से देखें तो जुड़ने का मतलब लक्ष्य में देखें तो नहीं था। मेरा मेन था कि बच्चों को कोई अच्छी शिक्षा मिलना चाहिए। तो उस अच्छी शिक्षा को देखते हुए मैंने मतलब मेरी दीदी पहले से जुड़ी हुई थी, तो मैं दीदी के साथ सूरत में एक शिविर किया था सोम भैया का। तो सोम भैया के शिविर में अधिकतर उसमें शिक्षा के ही लोग थे उस शिविर में। तो सूरत में तो मुझे बहुत सारा मेरा ध्यान फोकस जो रहता ना कि जिस चीज़ को अपन चाहते हैं अगर वो उस पर ही फोकस होता है, बाकी क्या बता रहे हैं उस पर बहुत फोकस नहीं था। तो उस पर मेरा फोकस शिक्षा वाले भाग पे ही था कि ये कुछ काम चल रहा है जिसमें कुछ अलग बात हो रही है। मतलब जो शिक्षा वर्तमान शिक्षा चल रही है उससे कोई संतुष्टि तो मुझे नहीं थी, पर कुछ और शिक्षा पे बात चल रही है। तो उसी को मैं शिविर किया। उस शिविर करने के बाद मुझे बहुत सारा उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी मिली कि जो मेरे जीने से जुड़ती थी कि ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक है। तो 2015 में शिविर किया था मैं सोम भैया का। फिर एक साल बाद जब तक मेरे बच्चे भी शिशु मंदिर में मैंने बच्चों को डाला हुआ था, इंग्लिश मीडियम में नहीं डाला था। मेरा ऐसा पहले से ही मानना था कि एक मतलब 5 साल तक मतलब क्लास 5th तक बच्चों को एक संस्कार वाला जो पार्ट अगर मिलता है तो वो पूरी लाइफ उनका बना रहता है। तो मैं उसी हिसाब से देख रहा था कि कोई एक ठीक पार्ट इनको मिल जाए तो आगे की इनकी लाइफ बेहतर हो जाए। तो मैं 2015 में सोम भैया का शिविर किया, वहाँ से मुझे कुछ अच्छी चीज़ मिली। तो फिर 2016 में बरगढ़ में शिविर था सोम भैया का।
तो मेरी वाइफ नहीं की हुई थी, और पर मुझे डिसीजन लेना था कि बच्चों की उम्र भी बढ़ रही है और 2-2 साल अपन ने यहाँ पढ़ा भी लिया है, कुछ अच्छी जगह देखते हैं। तो 2016 में मैं परिवार से, मैं, मेरी वाइफ, दोनों बच्चे, मेरे से बड़े वाले भैया और दीदी, हम लोग शिविर किए वहाँ पे अपना बरगढ़ में गोपाल भैया के घर पे। तो वहाँ शिविर करने के बाद ऐसा कोई स्कूल चल रहा है मुझे जानकारी नहीं थी। तो वहाँ पे नीतू दीदी से ही बात हुई थी, तो नीतू दीदी ने बताया था कि विद्यालय चल रहा है, और दीदी ही मुझे अनीता दीदी का नंबर दी। तो लास्ट दिन था जिस दिन मूल्यांकन सत्र था, तो लगभग उसी दिन मैं अनीता दीदी को फ़ोन लगाया। तो दीदी को कहीं जाना था तो बोले मैं आज मिल पाऊँगी। तो हम लोग बरगढ़ से अपना मूल्यांकन को पहले करके और 2:30 बजे करीब निकले थे और 5-5:30 बजे रायपुर आ गए थे। तो दीदी से मिलके मतलब बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, एकदम जो बात कर रहे थे शिक्षा को लेके, जो आगे की बात है उस पर बात की। तो मैं दीदी से बोला, दीदी मैं बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहता हूँ। तो दीदी को ऐसा लगा कि ये शायद भावावेश में निर्णय कर रहे हैं कि अब भी शिविर करके आए हैं और वो लगता ही है कि अभी तुरंत में। तो दीदी बोले कि नहीं, अभी ना, आप थोड़ा और देख लो, छोटे बच्चे हैं, फिर आपको शिफ्ट भी करना है। तो मैं बोला ठीक है दीदी। तो दीदी बोले कि अभी विद्यालय में आगे मूल्यांकन सत्र है, उसको आप एक बार देख लो। तो मैं मूल्यांकन सत्र देखने मार्च में ही हम लोग शिविर किए थे और मार्च के लास्ट में मूल्यांकन सत्र था। फिर मूल्यांकन सत्र किए, तो मूल्यांकन सत्र में जो गणित को लेके बात हुई कि कैसे मतलब गणित को रखा है कैसे, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगी कि बच्चों में जो पार्ट जाना चाहिए कि कंपटीशन वाला पार्ट नहीं है पर समझ वाला पूरा पार्ट है, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो फिर मैं वहाँ से किया, मैं फिर दीदी से बात किया कि दीदी मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आप बताओ कैसे होगा। तो दीदी बोली कि आप अभी जून में एक शिविर और है, उस शिविर को करो, फिर अपन बात करेंगे। तो मैं फिर जून में फिर आया। तो जून में मैं और मेरी वाइफ दोनों 23 तारीख से फिर शिविर किए। तो शिविर से जो पार्ट दीदी रखी थी, उस पार्ट में शिक्षा के साथ साथ जो मुझे छुआ था वो मूल्यों की बात छुई थी। जो 9 मूल्य दीदी रखी थी, इतना बढ़िया से रखी थी, तो वो मुझे लगा कि हाँ शायद यही चीज़ अपन को तलाश है। जो कमी है, बाकी तो सब कुछ होता है लेकिन वो पार्ट पूरा नहीं होता है। तो जो भाव वाला पार्ट है वो शायद मिस कम्युनिकेट होता है, तो वो नहीं होता। फिर मैं वहाँ से पूरा मन बनाया। तो फिर दीदी से बात हुई, दीदी बोली कि ठीक है अब आप एडमिशन मतलब करा सकते हैं। तो कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? तो मैं बोला दीदी मैं उसको खोज रहा हूँ। तो हम लोग रोज़ शाम को इतने ही टाइम 6-6:30 बजे, गर्मी का टाइम था, शिविर भी ख़त्म हो जाता था, 1-1.5 घंटे में रायपुर के आसपास में जो पैदल में हम लोग देखते थे कहीं कुछ रहने का मिल जाए, तो ऐसे नहीं हुआ। तो फिर हम लोग ऐसे यहाँ पे आए हुए थे अछोटी घूमने के लिए। तो अछोटी से घूमने के लिए फिर भैया का बताया था कि सपन भैया लोग कुमारी में रह रहे हैं। तो भैया से परिचय हुआ, फिर हम लोगों को लगा कि ये जगह पे हम लोग आराम से रह सकते हैं। तो मैं वहाँ से देख के गया, पूरी बात घर पे रखा। तो घर पे क्या है, एक्चुअली सबसे बड़ा सपोर्ट, हम लोग संयुक्त फैमिली में हैं। तो भैया का, पापा का था कि भाई बच्चों को अगर कुछ अच्छा मिल रहा है और यहाँ कुछ आप आते जाते करते रहे ना, तो अपना दोनों जगह चलता रहेगा। ऐसा कोई मतलब पूरा उद्देश्य शिक्षा ही को लेके था कि बच्चों को कोई अच्छी चीज़ मिल जाए। यहाँ शिफ्ट होने तक भी ये नहीं पता था कि ये कोई दर्शन है और कोई बड़ी चीज़ है, ऐसा कहीं भी नहीं पता था। वो भी जो शिविर में भी बात थी कि वो इस हिसाब से कि पेरेंट्सों को कुछ ठीक होना है और बाकी तो बच्चे कर लेंगे, इस ढंग से मेरे को पूरा था। पर कोई ये कंटेंट है, कोई बड़ी चीज़ है, इस पर जीने की कोई बात है, इतनी गहराई से ना तो मेरा ध्यान गया था ना ही वो था, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा फोकस सिर्फ बना था कि ये 5 साल तक 10 साल तक बच्चों को कोई अच्छे संस्कार वाली चीज़ मिल जाए, फिर तो आगे बढ़िया से अपन कर लेंगे। फिर हम लोग तुरंत मैं मतलब 23 जून को ही ख़त्म हुआ था और 2 जुलाई को हम लोग 7 दिन में शिफ्ट भी कर लिए थे कि यहाँ से घर से पूरा सहयोग था, बढ़िया से सब कुछ रहा, कोई दिक्कत नहीं थी। और सोच के यही आए थे कि 8-10 दिन यहाँ रहेंगे, बाकी 10-15 दिन अपन वहाँ रहेंगे, ऐसा मैनेज कर लेंगे।
तो शुरू में इनको बिल्कुल भी नहीं बोले कि नहीं मैं अकेले नहीं रहूँगी, तो कंटिन्यू ही पहली ही बार में 2-2.5 महीना रुकना हुआ। तो 2-2.5 महीने में अब बच्चे लोग स्कूल से आते थे, तो जो वो किताब को मैं देखा तो वो अस्तित्व की बात, फिर कुछ और बात, तो वो मेरे कुछ समझ में ही नहीं आई कि ये क्या पढ़ा रहे हैं या कुछ और है। तो मुझे लगा कि ये कुछ और गहराई की बात है। तो संस्थान से नज़दीक थे, तो ऐसे ही निधि दीदी से बात हो रही थी। तो निधि दीदी बोली कि भैया आपको कुछ समझना है तो अभी तो कोई ऐसा नहीं चल रहा है, मेरा अभ्यास दर्शन का किताब चल रही है, तो आप आके बैठ सकते हो। तो मैं पहली ही किताब अभ्यास दर्शन पढ़ा। तो अभ्यास दर्शन में मुझे ना ये पकड़ में आया कि सारा काम अभ्यास से ही होगा, बाकी नहीं होगा। तो मतलब बिगैर अभ्यास किए, और वहीं मुझे एक लाइन पकड़ में आई जो अभ्यास दर्शन में है कि प्रवृत्ति परिमार्जन के बिगैर, मतलब स्वयं में स्वयं को देखते हुए ही कोई काम हो पाएगा। जब तक स्वयं का नहीं होगा और प्रवृत्ति परिमार्जन नहीं होगी, शब्द बोलने में हो सकते हैं आ जाए, पर जो चीज गहराई में उतरना है वो अपने में ही उतरना है। तो वहीं से एक सूत्र भी मिला था कि स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी। मैं उसी सूत्र को लेके चला। फिर मैं आगे बात हुई तो फिर ज़्यादा तरफ ध्यान, मतलब घर तरफ गया नहीं, धीरे धीरे ये सोच बढ़ता गया। तो योगेश भैया के माध्यम से फिर हम लोगों को ये महाराष्ट्र वालों का महीने में 10 दिन का शिविर चल रहा था। तो भैया बोले कर लो, विधि दीदी बाल मुकुंद भैया उसको करा रहे थे। तो पूरा फिर हम लोग ऐसे महीने में 10 दिन शिविर किए। कुछ ऐसा इत्तेफाक हुआ कि गर्मी का जो 2.5 महीना था वो कंटिन्यू शिविर चला। तो हम लोगों के लिए वो बहुत अच्छा हो गया कि कंटिन्यू 2.5 महीने जो गर्मी में घर जाना था वो भी नहीं हुआ। तो 2.5 महीने में पूरा शिविर हुआ। तो ऐसे हम लोगों का शिविर हुआ। स्पष्टता बनी कि इसमें मतलब पेरेंट्स को भी भागीदारी उतनी ही है। अपनी जितनी समझ बढ़ेगी, अपने में जितनी स्थिरता आएगी, वो बच्चों में पाठ दिखेगा। पहले कुछ और सोच के थे, फिर हम लोग उसको गहराई से अध्ययन किए। और अध्ययन के साथ साथ मेरा आज भी मतलब वही वाला भाग है कि जितना मैं भागीदारी करता हूँ और स्वयं में जांच पाता हूँ उतना ही हो पाता है। पठन को लेके मतलब अभी बहुत ज़्यादा स्पष्टता बनती है, लेकिन अभी बोलने वाले भाग को मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे हर बार यही लगता है कि अभी शायद ये कर नहीं पा रहा हूँ मैं, तो इसको कैसे बोलूँ, तो वो नहीं बनता है। मतलब जैसे भागीदारी में जितना मतलब अपना स्वयं में जांचना होता है, फिर कितना मैं कर पा रहा हूँ, तो या तो मेरी आदत कहे या जो भी कहे, अभी भी मतलब जो मैं नहीं कर पाता हूँ तो शायद नहीं बोल पाता हूँ, या उससे फिर मेरी वो नहीं हो पाती। तो ऐसे हम लोगों की यात्रा थी पूरी। फिर हम लोग भैया के साथ हमारा काफ़ी मतलब प्रमोट कहें, काफ़ी सारा डिस्कस कहें, बात करें, तो भैया भाभी हमारे दोनों बहुत प्रमोटर रहे। हम लोग 1.5 साल साथ साथ रहे वहाँ पे कुम्हारी में। तो डेली शाम को मिलना। फिर इनका तो बिल्कुल भी मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था इसमें दर्शन के प्रति, या मतलब पूरा तो, लेकिन भाभी बहुत प्रमोट कर करके फिर मन बना, तो हम दोनों अध्ययन भी किए और फिर वो किए। फिर वहाँ से मेरा जिस पार्ट में मतलब थोड़ा सा भागीदारी वाले भाग को मैं करीब 6 महीने 7 महीने करीब संस्थान में भी जितने भी आयाम है उस आयाम में भागीदारी भी किया। वहाँ से कुछ और स्पष्टता बनी, फिर कुछ और स्थिरता बनी। फिर हम लोग विनिमय का काम शुरू किए, तो वो थोड़ा सा मेरे को आता भी था। लगातार 20 साल तक मैंने बिजनेस ही किया है, तो उसमें अच्छे से अभी हम लोग जो मतलब विनिमय वाला पार्ट, बनाने वाले पार्ट से लेके जो बेचने वाला पार्ट है, उसमें भी हम लोग अच्छा ग्रोथ कर पा रहे हैं। और पूरे परिवार के साथ मिलके, मतलब खाली 4 फैमिली ही नहीं, संस्थान में जितने भी परिवार हैं सबके प्रोडक्ट अच्छे से हम लोग लाना, देना, हिसाब करना, बढ़िया से बात कर पाना। क्योंकि मुझे वो पार्ट थोड़ा खाली लग रहा था, तो मैं सबसे बात भी किया था कि भैया इस पार्ट को अपन थोड़ा और बढ़ाते हैं। मतलब बनना तो चीज़ हो जाएंगी, लेकिन उसको बाहर तक ले कैसे जाएंगे। तो उस पार्ट पे फिर हम चारों लोग डिस्कस किए और चारों लोग उसको वहन, मतलब हम तीनों लोगों ने उसको किया कि हम इस पार्ट को तीनों ही जिम्मेदारी लेके इस पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग लगभग 1.5 साल कोरोना के छोड़ दो, उसके पहले 1 साल काम किए थे और अभी फिर से हम लोग शुरू किए हैं। तो तीनों ही उसकी जिम्मेदारी लेके पूरे संस्थान परिवार में जितने भी परिवार हैं सबको साथ साथ लेके विनिमय का काम भी अभी मैं कर रहा हूँ बढ़िया से।
ऐसी यात्रा है मेरी। सभी को नमस्ते। लगभग सारी बातें आ गई हैं, पर जैसे एक बात बोले कि मेरा ध्यान नहीं था, थोड़ा सा कम था। तो मैं से मतलब जो बरगढ़ में शिविर हुआ था तो मैं नहीं जाना चाह रही थी। मेरे को ऐसे लग गया था, एक मैसेज पहुंचा था जैसे मेरे को कि ये जो वर्कशॉप है वो उनके लिए जिनका लाइफ में कुछ क्रिटिकल कुछ चल रहा है, ऊपर नीचे चलता है, वो उनके लिए होता है। तो मतलब कहीं ना कहीं से मेरे को पहले से ये माइंड में सेटिंग था, चाहे दीदी के थ्रू या जो कुछ भी जैसे भी। तो मैं घर से नहीं आना चाह रही थी, मेरे को थोड़ा सा सारे लोगों का प्रेशर था, इनका तो था ही, भाभी, भाई साहब, पापा, मम्मी कि जाओ बेटा एक बार करके देखो, ऐसे करके सारे लोग का प्रेशर था। तो मैं बोली नहीं, मेरे को क्यों जाना, मैं अच्छे से तो रहती हूँ घर में, किसी से लड़ाई झगड़ा भी नहीं करती ना कुछ करती, मेरे को क्यों भेज रहे हो ऐसे करके। तो मेरी भाभी बोले कि तेरे मम्मी पापा तेरे को 22 साल पढ़ाए हैं, अब तेरा पति यदि तेरे को 1 साल पढ़ाना चाह रहा तो पढ़ ले, क्या दिक्कत है बोलते। तो मैं बोली चलो ठीक है, जाने का जैसे तैसे मन में ना। गाड़ी में बैठते बैठते भाई साहब को बोली, भाई साहब जा रही हूँ लेकिन मैं ना 2 दिन 3 दिन रुकूंगी फिर वापस आ जाऊँगी, मेरे को नहीं रुकना है। तो बोले हाँ ठीक है, तुम्हारा जब मन करे तो तुम वापस आना करके। तो इधर आए, बरगढ़ में रेखा भाभी से मिल रहा हूँ। लोग तो सारे अच्छे हैं ही, विद्या में मतलब बात ही नहीं है, कुछ मिलके ही अपने आप रेडी होने का मन हो जाता है। सबसे मिलके अच्छा भी लगा। फिर विद्यालय की जो बातें चल रही थी तो बच्चे भी छोटे ही थे, PP1 PP2 पढ़ रहे थे, तो थोड़ा लग रहा था कि नहीं ठीक भी है, बाहर तो निकालनी है बच्चों को। जहाँ हम लोग थे उधर तो थोड़ा एजुकेशन उतना नहीं था, तो फिर लगा कि नहीं चलो ठीक है करके देख लेते हैं। तो इनके साथ मेरा विरोध नहीं रहा कभी कि मतलब जिस काम में ये आगे जा रहे हैं तो मन नहीं था, लेकिन तो भी विरोध नहीं था कि आप जो कर रहे हो वो मेरे को स्वीकार नहीं है, ऐसा वाला मेरा नहीं था। ठीक है, मेरे को नहीं दिख रहा है कुछ, पर कुछ तो होगा ना, आप देख पा रहे हो मैं नहीं देख पा रही हूँ, मतलब मैं ऐसा सोचती थी। तो फिर ऐसे करके आना भी हो गया, सेटलमेंट भी हो गया। फिर बहुत सारा रोल भाभी का भी था, जैसे अध्ययन को लेके भाभी ने बहुत मन बनाया, नहीं आप बैठो तो बहुत अच्छा है करके देखो, ज़रूरी थोड़े ना है कि कुछ वहाँ पे करनी है, नहीं आया तो बैठे रहोगे। तो बहुत मतलब और स्मूथली मतलब प्रेश करते थे मेरे को कोई दबाव वाला नहीं होता था। तो फिर उसके बाद इनको भी बोली नहीं मैं नहीं पढ़ूंगी, मेरे को नहीं जाना है अध्ययन वगैरह करने। तो बोले ठीक है, तुमने मतलब ये भी मेरे को फोर्स नहीं किए, ठीक है नहीं जाना मत जाओ बोल के। फिर मेरे को मन में आया बच्चे स्कूल चले जाएंगे, आप उधर चल जाओगे, मैं क्या करूँगी, तो चलो मैं भी चलती हूँ। ऐसे करके वो अध्ययन भी हो गया फिर धीरे धीरे। तो चीज़ें तो बढ़िया है, पर मेरे को एक बात ऐसे लगती है कि विद्या में जैसे मेरे को अब ऐसे बिठा दिए तो हम आप लोगों के जैसे ही कोई स्पेशल नहीं है, मतलब ऐसे लगता है जैसे आप भी अभी सीख समझ रहे हो, हम भी वही कर रहे हैं अभी, ऐसा अलग से कुछ नहीं हुआ है। तो और तो बोलने का जो बार बार बोलो बोलो, मतलब वो मेरे को ऐसा लगता है कि क्या बोलो, मतलब विद्या ऐसे लगती है कि बोलने की थोड़े ना जगह होती है, वो तो हमारा व्यवहार में दिखेगी। आप हमारे यहाँ आए हो, हमारा व्यवहार देखोगे, हमारे साथ बातचीत करोगे तो वो दिखेगा ना। मतलब मैं बोल बोल के बताऊँ, मेरे को थोड़ा सा नहीं ठीक लगता है वो बोलना और बार बार प्रस्तुत होना, मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगता है वो चीज़ भी। तो तो इधर हम लोग सब बहुत अच्छे से रहते हैं, सारे भाभी लोग हम लोग सब बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक जो बड़ा परिवार हमारा जो उधर छोड़ के आई थी, मेरे को हर समय ये लगता था छूट रहा है, क्योंकि हम लोग MP से और इधर डायरेक्ट शिफ्टिंग होना मतलब थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो जो बार बार सबसे मिलना जुलना होता था वो जैसे छूट रहा है ऐसे लगता था बार बार। तो इधर आके फिर वो फीलिंग ही नहीं आती है जैसे कि कुछ छूट गया है जैसे। सब लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहता है, सब लोगों के साथ हम लोग बहुत बढ़िया से रहते हैं, बस बढ़िया है। सभी को नमस्ते। जैसे कि पिछले जो लास्ट वीक में मतलब प्रस्तुति थी उसमें मैंने रखा ही था शॉर्ट में, तो उसी को बात को रिपीट कर देता हूँ। कुछ लोग नहीं रहे होंगे या कुछ छूट गया होगा तो उसमें आ जाएगा। तो जैसा भैया ने भाभी ने सबने बता ही दिया कि हम मतलब जो है ना, पहले कुम्हारी में एक कैंपस था साइंसिस कॉलोनी, वहीं रहना हम लोग का हो रहा था।
तो सबकी यात्रा पता ही है कि है ना, मुख्य रूप से मतलब तीनों परिवार लगभग जो है, चाहे चारों परिवार का ही ऐसा रहा कि मेन बच्चों के लिए हम लोग का जो है ना स्थानांतरण हुआ ना। मेन फोकस जो था वो बच्चों की एजुकेशन ही रही सबकी, है ना। साथ में स्वयं का भी भाग था लेकिन जो मेन फोकस था वो बच्चों की एजुकेशन थी कि बच्चों को अच्छी शिक्षा कैसे मिल जाए और हमारा बुढ़ापा कैसे सुधर जाए। तो उसी लक्ष्य के साथ में आए थे। लेकिन बाद में जैसे सबको लगता ही है ना कि छोटी चीज़ के लिए गए आए थे लक्ष्य लेकर के, लेकिन बड़ी चीज़ मिल गई, ऐसे सबके साथ में रहा रहने के लिए। तो ऐसा संयोग बनता गया कि हम मतलब जो है ना चारों में ऐसा मतलब जो है ना सहमति बन गई कि हम एक साथ रह सकते हैं। तो पूर्व में मतलब कुछ और लोग भी थे इस कार्यक्रम में, फिर योग संयोग से मतलब जो है ना कुछ लोग छूटे। फिर बाद में धीरेन्द्र भैया का मेरा मन बना कि अपन कुछ करते हैं। फिर हमारा इंदौर जाना हुआ, फिर वहाँ पर सपना भाभी से भी चर्चा हुई, तो इनका भी तरफ से आया कि भैया अपन ऐसा कर सकते हैं करके। तो हमने फिर मतलब जो है ना आपस में एक दो मीटिंग करके जो है ना ऐसा स्वरूप सोचा कि मतलब जो है ना उत्पादन भी हो जाए, विनिमय भी हो जाए, शिक्षा भी हो जाए, और साथ में जो एक गांव में या मतलब जो है ना शहर से दूर मतलब रहने में जो एक संकोच या भय लगता था, मतलब वो भी मतलब उसका भी निवारण हो जाए। तो हमने एक और लोकल में ही सबका रहना रहा, मतलब जो है ना भैया जैसे बरगढ़ में रहते थे, फिर भी मतलब जो है ना उनका आना जाना है ना परिवारों का आसपास में भिलाई में ही, मतलब जैसे भैया सपन भैया की सिस्टर का ससुराल भी लोकल में ही है, रायपुर में ही मतलब जो है ना भाई का परिवार भी है। तो सब लोकल में रहने के कारण हमको लगा कि ठीक से ही मतलब जो है ना इसको किया जाए, रहने का आवास की सुविधा हो चाहे उत्पादन का कार्य हो वो ठीक से हो। तो हमने फिर मतलब जो है ना जैसे बाकी लोग कुछ कर ही रहे थे कृषि का या गौपालन का, तो हमने उत्पादन का और प्रसंस्करण का काम को मतलब जो है ना अपना परिवार की स्थिति को देख करके, अपने शरीर की स्थिति को देख करके, है ना, वो हमने उस डिज़ाइन को सोचा कि हम कुछ और भिन्न करते हैं। कि मैंने कहीं आइडिया में सुना ही था, बाबा जी ने कहा ही है कि है ना मानव के सर में जितने बाल हैं उससे भी अधिक प्रकार का उत्पादन किया जा सकता है। तो फिर हमने कुछ मतलब जैसे मैंने तेल के लिए कुछ विचार किया कि कैसे किया जाए, भैया ने कुछ बॉडी केयर प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ सोच रखा था या कुछ कर रखा था, सपन धीरेन्द्र भैया ने कुछ सोच रखा था, कुछ मतलब आहार में कुछ जो भी अभी यूज़ हो रही चीज़ें उससे अच्छी क्वालिटी की कैसे किया जाए। तो हमने अपना कुछ एक आध साल लगाया और फिर एक धीरे से मतलब जो है कार्यक्रम शुरू हो गया हम लोगों का। तो जैसे मेरा परिवार जो तेल का उत्पादन करता है, भैया का परिवार बॉडी केयर का करता है, धीरेन्द्र भैया का परिवार गुनाइल का और सेंधा नमक का और अन्य 2-3 प्रोडक्ट और भी है उनका मतलब जो है ना कार्य करता है। फिर हमने मतलब जो है ना देखा कि मतलब जो है ना एक समृद्धि काउंटर है ही है अपना समता कॉलोनी में, तो और भी कुछ काउंटर हो सकते हैं भिलाई में या अन्य कुछ विधि से और भी प्रोडक्ट जाए जा सकते हैं करके। तो हमने भिलाई में भी काउंटर खोला था। तो तुम तीनों परिवार जो उसमें मतलब जो है ना जो भी उसमें नफ़ा नुकसान हो या जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हों वो हम लोग कर लेंगे करके। तो हम तीनों परिवार में एक बॉन्डिंग अच्छी बन चुकी थी कि धन को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब जो है ना खींचतान वाली स्थिति भी नहीं थी, और उदारतापन जो होना चाहिए, एक 3-4 परिवार का कोई समूह है काम करे तो काफ़ी मतलब चीज़ें मतलब जो है ना लाइबिलिटी के साथ में हो जाए, जिम्मेदारी के साथ में जो व्यक्ति लेता है वो उसको पूरा भी कर ले। तो हम अभी करीब 3 साल से साथ में हैं और साथ में भागीदारी भी कर रहे हैं। तो कभी भी हमारे बीच में कोई ऐसी स्थिति अभी तक तो नहीं बनी है, आगे भी नहीं बनेगी, ऐसा ही लगता है कि मतलब जो है ना बॉन्डिंग अच्छी बन गई। तो सब एक दूसरे की मतलब जो है ना कोई स्ट्रॉन्ग पार्ट को और कुछ वीकनेस को जो समझ चुके हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग को हम लोग जितना स्ट्रेंथ जिसकी दिखती है उसमें उसको आगे कर देते हैं, जहाँ कुछ वीकनेस जिसकी दिखती है वो स्वयं से पीछे हो जाता है। ऐसा लेके चल रहे हैं हम लोग बढ़िया ढंग से। तो बढ़िया परिवार में, बच्चों में, पत्नियों में, सब में एक अच्छी मतलब जो है स्थिति बन गई है और बढ़िया मतलब जो है जैसे सबने रखा ही है, हम भी खुशहाल ही को मतलब जो है ना प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा लगता है। इतनी सी बात हमारे बीच में भी है। एक परिवार हमारे बीच में विनोद भैया भी आ गए हैं, तो हमारे बीच में बढ़िया और एक खूबसूरती बढ़ ही गई है। तो भैया ने सभी बात रख दी। इसमें जो भैया बोल रहे थे कि कुछ कमी रह जाती है, तो पूरकता के रूप में जो है एक दूसरे का जो है पूरक हो पा रहे हैं, इसमें जो है दिखता है और उसमें साथ दे पाते हैं, ऐसा दिख रहा है। और विनोद भैया रखेंगे कुछ बात। तो दर्शन से जुड़ना और ये सब तो बात पिछली बार हो ही गई थी। अभी यहाँ पे कैसे आए, क्या चल रहा है, इस पे थोड़ा रख देता हूँ। तो ये तो मन था ही कि दर्शन के साथ जुड़ के कुछ करें जहाँ आसपास इस तरह के लोग हों, और इंदौर से यहाँ आने का मन भी बना लिए थे। तभी सपन भैया के साथ में, क्योंकि हम लोग वहाँ साल भर रहे भी और यहाँ से भी पहले से भी परिचय था, तो भैया से बात हुई तो बोले एक घर है यहाँ पे, आ जाइए। तो उनके बोलने के बाद फिर हम लोग को तुरंत ही लगा, मम्मी पापा ही ध्यान दिलाए थे इस बात को कि बात करके देख ले सपन भैया से अगर होगा तो भैया तो एक ही बार में हाँ बोल दिए कि नहीं बढ़िया है, अच्छा है, आ जाइए। तो फिर हमारा यहाँ आना हो गया
और यहीं आसपास ही हम कहीं रहेंगे। तो ये जो परिवार के बीच में अलाइनमेंट है, इसको जहाँ भी आसपास रहें तो बना के ही रखेंगे व्यवहार वाला भाग को। विनिमय में भी भैया लोगों से बात हुई है कि जो उसमें आईटी और सॉफ्टवेयर वाला काम है उसको मैं करूँगा। अभी शुरू नहीं हुआ है वो काम, लेकिन वो शुरू करेंगे उसको। और परिवारों के बीच में जैसे बच्चों का बताऊं तो यहाँ रहने से आयुषा का, आदिमिका, यहाँ जो मेरे को देखता हूँ तो काफ़ी सारे बच्चे दिखते हैं। शाम को भी खेलेंगे ना तो करीब आपको लगेंगे 15-20 बच्चे खेल रहे हैं। कितने हो लेकिन, हाँ मतलब काफ़ी लोग हैं ऐसा लगता है। तो बच्चे खुश लगते हैं यहाँ देखा मैं, आयुषा भी यहाँ खुश रहती है और मम्मी पापा का भी मन अच्छे से लगा हुआ है। तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को यहाँ पे।